कंसेक्यूटिव एग्जॉर्स का सॉल्यूशन डाला था जिसमें मुझे थोड़े नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और प्रिसाइज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने और उसको ऑप्टिमाइज़ करा पिछले वाले कोड को। अब मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट्स चाहिए इस वीडियो में, लाइक भी चाहिए, सब्सक्राइब भी चाहिए अगर सॉल्यूशन आज समझ में आ रहा है तो। ठीक है, मैं फुल ट्राई करूँगा कि समझ में आ जाए। अभी सिर्फ मैं इनपुट ले रहा हूँ, एक एरे बनाना है क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि एक एरे लेना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में इन्होंने कह रखा है कि सारे एलिमेंट्स को सेम लेना है, सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? सेम करना है। ठीक है, हम एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, a ऑफ i+1, कोई भी एक इंडेक्स चूज करना है जिसमें हमें एक्सॉर करना है एक नंबर ऐसा कि उनके एलिमेंट सेम हो जाए। जैसे यहाँ 3 2 2 3 में इन्होंने i इजिकल टू 2 लिया और x इजिकल टू 1 कर दिया। अगर हम 2 और 1 को एक्सॉर करेंगे दोनों केस में तो ये 3 हो जाएगा। एक पहले वाला इंडेक्स लेंगे, एक आगे वाला इंडेक्स लेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो मैंने सोचा मैं एक बार ना सबका एक्सॉर करके देखता हूँ। तो जब तुम 3 एक्सॉर 2 करोगे, एक्सॉर 2 करोगे, एक्सॉर 3 करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। दिखाऊं तुम्हें? ये ध्यान से देखना, 3 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 एक्सॉर 3। जब मैं ये कर रहा हूँ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब इन्होंने जो ये मॉडिफाइड अरे है, ये जो मॉडिफाइड अरे है, जब इन्होंने ये ऑपरेशंस लगा दिए तब क्या आ रहा है? तब भी 0 आ रहा है, तब भी 0 आ रहा है। ध्यान से देखो, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, सारे एलिमेंट्स, 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। एक्सॉर की क्या ट्रुथ टेबल में क्या पड़ा है? ठीक है, मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना दूं। ट्रुथ टेबल इसकी क्या अरे ट्रुथ टेबल 0 0 की होती है 0, 0 1 की होती है 1 0 1 की होती है 1। ठीक है, 1 0 की होती है 1 और 1 1 की होती है 0। ठीक है, तो मतलब अगर सेम इंटीजर है तो 0 होगी उसकी, तो 0। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या पता चला है कि जो जब भी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आग बंद करके उसको कर दो 0, उसका एक्सॉर सम 0 ही आएगा। तो मतलब उसमें यस ही होने वाला है अगर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इतनी बात समझ में आ रही है? 3 2 2 3 का अगर एक्सॉर सम 0 आ रहा है, मतलब इवन एलिमेंट्स का अगर एक्सॉर सम 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अरे चेंज नहीं करा है, स्टिल मेरे को वो 0 मिल रहा था और उसके बाद भी ऑपरेशंस लगा के 0 मिल रहा था। नोट, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना जरूरी नहीं है, उसका एक्सॉर सम 0 आना चाहिए। ठीक है, इतनी बार समझ में आ रही है? मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जैसे पिछले उसमें क्वेश्चन में करा था, वैसा कुछ भी नहीं कर रहा। सिंपल सा लिखेंगे जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। यहाँ पे एक एक्सॉर ले रहा हूँ मैं, एक्सॉर सम। ठीक है, एक्सॉर या फिर ऑपरेशन लिख दो, एक्सॉर ऑपरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सॉर ऑपरेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ए आर आर आई जो है मेरा, उसमें मैं इसको एक्सॉर करते जाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने क्या कंडीशन पता चली मुझे, अगर मेरा एक्सॉर ओ पी इज इक्वल टू 0 है, अगर मेरा वो एक्सॉर सम 0 आ रहा है तो मुझे क्या करना है? सी आउट करना है, यस। ठीक है, अब दूसरी बात, ऑड एलिमेंट्स में क्या करूंगा? एक बार ध्यान से देखो, 1 2 4 क्या है? ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब हम ऑड वाला केस कर रहे हैं, हमने इवन वाला केस कर दिया कि अगर एक्सॉर सम 0 आ रहा है तो यस कर देना। अब 1 2 3 4 5 का देखोगे कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 का आ रहा है 1 2 3 4 5। अब इसका एक्सॉर सम 0 नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है 1 1 आ रहा है, तो मतलब नो है। अगर इवन एलिमेंट्स का सिर्फ एक्सॉर सम 0 आएगा तभी मुझे यस करना है, वरना नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? अब एक बात बताऊं, एक बार ध्यान से देखो, इवन एलिमेंट्स का ही एक्सॉर सम 0 आएगा, ऑड एलिमेंट्स का कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 2 एक्सॉर 2 ही 0 होगा। अगर इसमें मैं एक और बिट सेम डाल दूंगा तो 2 एक्सॉर 2 0, 0 एक्सॉर 2 होता है 2। दिखाऊं? 2 एक्सॉर 2 0 होगा। और अगर मैं इसमें इवन बिट एक और, मतलब अभी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का देख लो, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कभी आता ही नहीं है 0। तो इसका मतलब है, अब 1 2 4 है जैसे, और 7 7 7 है। 1 2 4 का हम लोग देखें एक बार, 1 2 4 का कितना आ रहा है? 1 2 4 का एक्सॉर आ रहा है 7 आ रहा है, और 7 7 7 का कितना आ रहा है? इसका भी 7 आएगा, दोनों का एक्सॉर बराबर है। तो इसमें भी हमको क्या जरूरत है ऑपरेशंस करने की? जब मुझे पता है अगर मेरे एलिमेंट्स ऑड हैं तो हमेशा आंसर यस ही आने वाला है, तो मुझे ये वाले ऑपरेशंस लगाने की कोई जरूरत है?
तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और अगर मेरे एलिमेंट्स जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n है ना मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर में 1 आता है तो मतलब वो ऑड एलिमेंट होता है। ऑड इवन तो पता होगा ना, तो वरना अगर ये वाली कंडीशंस नहीं है तो नो कर दो, नो कर दो। समझ में आ रही है? हमें ये पता चल गया ना, अगर इवन एलिमेंट्स है तो उसका एक्सॉर अगर 0 है तभी वो उसमें एलिमेंट सारे सेम हो सकते हैं। इसका एक्सॉर 0 नहीं था तो इसमें एलिमेंट सारे सेम नहीं हो सकते, तुम चाहे कितने ऑपरेशंस लगा दो। बात समझ में आ रही है? यही प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही प्रॉपर्टी यूज करी है, उसमें भी वही कोड करा है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कोड किया था और उस वक्त सॉल्यूशन डालना था तो वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं था। अब मेरे को लॉजिक ज्यादा अगर दिमाग में बैठ जाता है और जब तुम आराम से कोड करने बैठते हो तो अच्छा कोड लिखते हो। दिस इज द बेटर कोड, ठीक है। होप सो ये चीज समझ में आई हो। फिर से समझा रहा हूँ, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक्सॉर 0 आना चाहिए, तभी उसमें सारे एलिमेंट सेम है, इसका मतलब तभी उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसकी बिट्स के अंदर वो सेटल हो रहे हैं तभी हम उस नंबर को चेंज कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते चेंज। मैंने यहाँ पे टेस्ट केस करके देखा है और यहाँ पे अच्छे से करके देखा है। 1 2 3 4 5 में एक्सॉर 1 आ रहा था, उसकी बिट्स चेंज नहीं हो, मतलब उसमें उस नंबर को तुम सेम कर ही नहीं सकते, तुम कुछ कर लो जितनी मैथ्स लगा लो। ऑड नंबर में मैं क्या बता रहा हूँ, ऑड नंबर में मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उसका जो एक्सॉर है और जो जितने एन ऑपरेशन हम लगा दे रहे हैं उसके बाद भी एक्सॉर उसका सेम ही आने वाला है। और क्या कहते हैं, दो कंडीशन हो रही है, या तो एक्सॉर 0 आएगा या कुछ आएगा, इसमें तो 0 कभी आ ही नहीं सकता ना। तुम कैसे ला सकते हो 0? 7 अगर तुमने एलिमेंट सेम भी कर दिए तब भी तुम्हारा 0 नहीं आने वाला। दैट्स ऑल। समझ में आया? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि हाँ अब समझ में आया है हमको। ठीक है, बाय।